हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल। मैं इधर अपने गांव में आया हूँ। गांव में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊँ। दरअसल बात उन दिनों की है, कई हज़ारों वर्ष पहले एक राजा थे। राजा ऐसे थे कि राजा के सभा में जो भी कोई कुछ भी, जैसे कोई पैसे से संबंधित या हर समस्या का हल किया जाता है, या कोई सवाल पटका हुआ है उसमें हल किया जाता था। तो एक ब्राह्मण देवता थे, उस राजा का बहुत ही नाम सुना था। उस राजा का नाम मैं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। बने रही हमारी वीडियो के अंत तक। तो उसका राजा का नाम बहुत ही सुना था। उस नगरी में ब्राह्मण देवता आए थे। ब्राह्मण देवता को सुनते ही उन्होंने सभा में बुलाने के लिए प्रस्ताव दिया। उनके सैनिक गए, तुरंत उन्हें लेके आए। लाने के बाद में ब्राह्मण देवता की खूब अच्छी खातिरदारी की, आसन में बिठाया। तो ब्राह्मण देवता बोले, हे राजन, तुम्हारा हमने बहुत 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 नाम सुना है। तो राजा बोला, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ ब्राह्मण देव। तो ब्राह्मण देव ने कहा, मेरा एक सवाल है आपसे। अगर आप इस सवाल की गुत्थी सुलझा देंगे तो मैं आपके यहाँ खाना खाऊंगा और आपको आशीर्वाद दूंगा। राजा ने कहा, प्रयत्न करूंगा, मैं भरपूर प्रयास करूंगा बताने के लिए। अब बताइए। तो उस ब्राह्मण देव ने 3 मूर्तियां निकाली। पहली मूर्ति थी जिसकी कीमत रखी थी ब्राह्मण देव ने 5 रुपये। दूसरी की कीमत रखी थी 10 रुपये और तीसरी की कीमत रखी थी 15 रुपये। अब असरफी, अब तो राजा ने कहा, इसमें ब्राह्मण देव, इसमें शंका क्या है? तो ब्राह्मण देव बोले, सुनो राजन, अब इनकी समानता बराबर है, आपको दिख रही है, इनमें अंतर बताना है बस, क्या अंतर है। अब ये बात सुनते ही राजा के कान खड़े हो गए। राजा सोचने लगा, अंतर, ठीक है महाराज, मैं आपको 2 दिन बाद आपको बता दूँगा। ब्राह्मण देव ने कहा, हम 2 दिन बाद ही आपके यहाँ खाना खाएंगे, 2 दिन बाद ही हम आपके यहाँ भोजन करेंगे। राजा उन मूर्तियों को अपने घर ले गया। राजा ने जवाब दिया, सुंदरी, आज मैं एक बहुत बड़ा सवाल लेकर आया हूँ, ज़िंदगी में कभी नहीं मिला मुझे। इनकी कीमत अलग अलग है, 5, 10, 15 रुपये। फ़र्क इसमें बताना है, क्या फ़र्क है? तो रानी बोली, महाराज, इसके इनका वजन करते हैं। तो उन्होंने वजन किया, वजन भी बराबर बैठा। लंबाई नापी, लंबाई बराबर बैठी। कद काठी, सब कुछ बराबर था। राजा सोचने लगा, अगर ब्राह्मण देव बिना भोजन किए चले गए तो अपमान होगा, और हमारा तो कोई ठिकाना भी नहीं रहेगा। समस्त, जहाँ तक हमारी नज़र पड़ती, जहाँ तक हमारा नज़र पड़ती है, जहाँ तक हमारी ज़मीन है, वहाँ तक हमें लोग बाग थू थू करेंगे हम पे। तो रानी ने कहा, अपने मंत्री को बुलाइए, शायद वो कुछ हल बता दें। दूसरे दिन सभा बैठी। वहाँ
ब्राह्मण देव को नहीं बुलाया गया। तो ब्राह्मण देव को नहीं बुलाया गया था, तो उसने मंत्री से कहा, हे मंत्री, ये मूर्ति है, इनमें तुमको तीनों में अंतर बताना है, तीनों में अंतर बताना है, और तुमने अंतर नहीं बताया तो मैं आपको तुम्हें इस गद्दी से निष्कासित कर दूंगा, गद्दी से हटा दूंगा। अब वो ये बात सुन के मंत्री सोचने लगा मन ही मन में, ठीक है महाराज, कोशिश करूंगा मैं। घर पे गया। अब वो मंत्री था, रोजाना नीम के पेड़ के नीचे सोता था, ये उसकी खास आदत थी, नीम के पेड़ के नीचे सोता था। जैसे जैसे सेकंड, मिनट, घंटे बीतते गए, ऐसी राजा की चिंता और मंत्री की चिंता बढ़ने लगी। राजा की चिंता इसलिए बढ़ रही क्योंकि उसे आज तक उसके दरबार से कोई निराश होकर नहीं गया, कोई भूखा नहीं गया। आज पहली बार कोई न कोई निराश होके जाएगा, भूखा जाएगा। लेकिन उसे अपने मंत्री पर पूर्ण विश्वास था, शायद ये कुछ हल निकाल सके। अब वही काम जो राजा ने किया था वही काम मंत्री ने किया। मंत्री ने काम किया, उसकी लंबाई नापी, लंबाई बराबर, मोटाई बराबर, वजन बराबर, कद काठी सेम टू सेम, नाक मुंह कान जो थे सब सेम टू सेम थे। अब मंत्री बिल्कुल असमंजस में पड़ गया कि अंतर क्या है, क्यों इन्हें पैसों में ज़्यादा तोला जा रहा है, एक के पैसे बिल्कुल नहीं लगाए जा रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो ये शाम का टाइम था, तो ऐसे ही नीम के पेड़ के नीचे बैठा था चुपचाप, आंखों में आंसू भरे हुए थे। तो मंत्री की पत्नी आई, मंत्री जी आप खाना खा लीजिए। तो मंत्री ने कहा आज भूख नहीं है मुझे। पत्नी बोली ऐसा तो कभी नहीं हुआ। पति बोला कि हाँ ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा आज होगा, कल मुझे गद्दी से हटा दिया जाएगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। गद्दी से क्या, आप मुझे शर्म की वजह से फिर वहाँ से इस राज्य से ही निकलना पड़ेगा। तो ऐसी क्या बात होगी, इसमें अंतर बताना है, बस इतनी सी बात। जब तक तुम अपना कान खुजा लो मैं खाना लेके आ रही हूँ। ये बात सुनते ही ना मंत्री के दिमाग में एक झंझनाहट सी पैदा हुई। सोचने लगा क्यों ना इसके कान में कुछ हो सकता है, फूंक मार के या लकड़ी मार डाल के देखूं। तो यही किया, एक सींक ली उसने, पहली वाली की कान में डाली तो उसके कान बंद थे। उसने कहा देखता हूँ दूसरी वाली में क्या है। दूसरी वाली की मैं डाली, उसके कान में सींक इस साइड से उधर साइड बिल्कुल आर पार हो गई। तीसरी की मैं डाले सो उसके कान में सींक डालते ही सींक अंदर की तरफ चली गई। तीनों अंतर पता चले गया। जिसकी कम कीमत थी उसके कान बंद थे, उसकी कीमत मीडियम यानी 10 रुपये थी, उसके कान खुले थे पर सींक आर पार हो जा रही थी। और जिसकी कीमत ज़्यादा थी उसके कान में सींक अंदर की तरफ जा रही थी। अब महाराज ने उस ब्राह्मण देव को बुलाया, गद्दी पर बैठाया और मंत्री को बुलाया। तो मंत्री से कहा हाँ मंत्री बता। तो मंत्री ने जो भी था कारण सब बता दिया कि इसके कान बंद हैं, इसके कान में इधर से फूंक मारे उधर निकल जा रही है, और इसके में कान में सींक डालने तो ये पेट की तरफ जा रही है। इससे राजा को ब्राह्मण ने धन्यवाद दिया, उनके यहाँ भोजन किया। भोजन करने के बाद में उसने एक बात और बताई थी ब्राह्मण देव ने, वो आज इस कलयुग में बिल्कुल सत्य हो रही है। बात यह है कि उसने जो पहली मूर्ति उठाई थी जिसके कान बंद थे, तो इस मूर्ति की खासियत बताई क्या आने वाले युग में ऐसे इंसान पैदा होंगे जो बुरी चीज़ को ग्रहण करेंगे, अच्छी चीज़ को
अनदेखा करके, अनसुना करके निकल जाएंगे। ये तो इस मूर्ति की खासियत हो गई। अब बीच वाली की मूर्ति खासियत ये है, कुछ इंसान ऐसे पैदा होंगे जो बात को सुनेंगे नहीं, सुन लिया तो इस कान से उस पार निकाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और कुछ इंसान ऐसे पैदा होंगे जो अच्छी बात को ग्रहण करेंगे, अच्छा रास्ता बताएंगे, जहाँ गलत हो रहा होगा वहाँ गलत का साथ नहीं देंगे, गलत का विरोध करेंगे और सही रास्ता दिखाएंगे, सत्य पर चलेंगे। कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे। तो उस राजा ने ब्राह्मण देव को खाना खिला करके, ब्राह्मण देव ने उसकी पीठ थपथपाई, राजा की और मंत्री की, आशीर्वाद दिया। ये कहानी है एक महाप्रतापी राजा अकबर की, जिसके मंत्री थे बीरबल। अकबर बीरबल की तो कहानी आपने बहुत पढ़ी होगी, बहुत, लेकिन ये कहानी बहुत अच्छी है। इस कहानी से बहुत सीख मिलती है। इसलिए मेरा मानना है कि आप अच्छी बात को ग्रहण करिए, बुरी बात को ग्रहण मत करिए। और हो सके जितना आप सेवा कीजिए, बुजुर्ग की सेवा कीजिए और बुरे कर्म से बचिए, अच्छा काम करिए, झूठ ना बोलिए, सच्चाई पर चलिए। जय श्री जय राम। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही वीडियो बने रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। जय श्री राम।